कारगिल युद्ध के नायक और परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव शुक्रवार को नागपुर पहुंचे। यादव नागपुर महानगर पालिका द्वारा तैयार किए जा रहे वंदे मातरम उद्यान के भूमि पूजन के लिए नागपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मनपा मुख्यालय में पत्रकारों से संवाद साधा। इस दौरान हुई बातचीत में उन्होंने सरकार से भूतपूर्व सैनिकों की समस्या को प्राथमिकता से लेने की बात कही। योगेंद्र यादव ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक है जिनकी कई समस्याएं हैं। सरकार को इन समस्याओं को प्राथमिकता से लेना चाहिए जिससे कि समाज में सेनाओं को लेकर सकारात्मक माहौल बने। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग गांव से ही बिलोंग रखते हैं, गांव में दूर दराज के अंदर होते हैं, तो एक वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा हो गया है, कैंटीन फैसिलिटीज़ का मुद्दा हो गया है, बहुत सारे जो है चीज़ों के मुद्दे होते हैं, स्वास्थ्य का भी मुद्दा होता है क्योंकि नज़दीक कोई हॉस्पिटल्स नहीं होते हैं। तो भारत सरकार को या देश की सरकार को इन सैनिकों की जो समस्याएं हैं इनको प्राथमिकता के तौर के ऊपर सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान भी करना चाहिए। ऐसा करने से एक सकारात्मक वातावरण बनेगा और जो हमारा यूथ है उसके अंदर भी जो है इंस्पिरेशन बढ़ेगा, उसके अंदर भी एक नई प्रेरणा जागृत होगी कि यार मैं अगर देश के लिए कुछ करूँगा तो मेरे जो परिवार है या मैं जब वापस आऊँगा इन्हीं की तरह होऊंगा तो देश की सरकार, देश मेरे को जो है इतना ही सम्मान देगा, इतना ही मान अभिमान देगा, उनके अंदर एक सकारात्मक आएगा। यादव का ये भी कहना है कि बीते कुछ वक्त से देश में सैन्य सुविधा में तेजी से बदलाव हो रहे हैं जिसकी वजह से सेनाओं की ताकत में इजाफा हो रहा है। यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करते हुए कहा कि मुखिया की वजह से सामाजिक और राजनीतिक रूप से सैन्य सुरक्षा को लेकर बदलाव आए हैं। उसमें बदलाव नजर आता है क्योंकि देखिए जब घर का मुखिया एक सही मजबूत इरादे वाला हो और उसके अंदर वो क्षमता हो कि वो धमका सके। जैसे हम घर में देखते हैं अगर हमारा बुजुर्ग लठ लेकर के बैठा हुआ है तो उसकी तरफ कोई नज़र नहीं डाल सकता। तो जब हमारा जो देश का जो मुखिया है उसके अंदर वो क्वालिटी है वो कि उसमें वो क्षमता है और तो उसकी तरफ कोई आंख नहीं उठाता है। सब डरते हैं कि बोला नहीं यार अगर ये इसको ऐसे किया तो ये ख़त्म कर देगा। तो ये बदलाव आए हैं, तो राजनीतिक स्तर के पे बदलाव आए हैं, सामाजिक स्तर के ऊपर भी बदलाव आया है और ये बहुत ज़रूरी भी थे बदलाव लाने। इच्छा शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ता है। अगर हम अच्छे लीडर हमारे पास होंगे, अच्छे जो है मुखिया हमारे पास होंगे तो सिविल जो जनता है उसका भी भरोसा उनके ऊपर कायम होता है कि हाँ हमारा राष्ट्र सही दिशा की तरफ जा रहा है।